बिल्डरबर्ग मीटिंग्स ये वही जगह है जहां पर बड़े बड़े एलिट्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ऐसा बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताती हैं बिल्डरबर्ग मीटिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इसी मीटिंग के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये जो एक प्रकार से सीक्रेट या खुफिया मीटिंग तो है ही, क्योंकि ये ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग में क्या बात होती है, कौन कौन से स्टेटमेंट देते हैं, वो सारी चीजें सब राज रखी जाती हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सीक्रेट मीटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि ये एलिट्स मिलकर के बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं या रचते हैं, इसमें सच्चाई है, या फिर जैसा कि इस मीटिंग का दावा है कि ये पूरे विश्व भर में कोई शांति रहे, मतलब कोई लड़ाई ना हो, उसके ऊपर ये काम करते हैं, विश्व को कैसे अच्छा बनाया जाए उसके ऊपर काम करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी सच्चाई है वो वीडियो के लास्ट में आप समझ जाइएगा। पहले आइए इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1954 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच ये संवाद करने के लिए एक मीटिंग बैठा ली थी। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इस होटल का ही नाम है बिल्डरबर्ग, इसलिए इसको बिल्डरबर्ग मीटिंग्स इसका नाम दे दिया था। ये ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग थी जिसमें कि लगभग 120 से 150 के करीब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें ज़्यादातर लोग पॉलिटिशियन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, रॉयल फैमिलीज होती हैं, मिलिट्री के भी लोग होते हैं, मीडिया से भी होते हैं और एकेडमिक के भी लोग इसमें शामिल होते हैं। मतलब विश्व भर के जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में बड़ा समझ लीजिए या इंटेलेक्चुअल के मामले में बड़े बड़े व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। एक नोटिफिकेशन होता है जो प्रेस रिलीज ये रिलीज कर देते हैं कि इस तारीख को ये मीटिंग होने वाली है, और जो गेस्ट है उनकी भी जो लिस्ट है वो ऑफिशियल कर देते हैं। अब इसकी जब लिस्ट देखेंगे, शुरुआत से भी अगर हम देखा 1954 से और 2023 में भी अभी मीटिंग हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इतने बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होते हैं। अब इतने बड़े बड़े नाम, और ये 3 दिन की मीटिंग होती है जिसमें वो टाइम निकाल करके आते हैं। तो इतने बड़े बिजी और इतने बड़े व्यक्ति जो लोग हैं वो सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज के लिए तो इतनी बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते। तो इस मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा तो जरूर होता है जिसको छुपाया भी जा रहा है, तो सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि इसके बारे में जो नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज दी जाती है तो मीडिया को केवल इतना परमिशन है कि वो बता सकता है कि कहां पर होगी मीटिंग और कौन कौन सी तारीख को होगी, कौन कौन शामिल हो रहे हैं। और इसमें जो शामिल होते हैं वो भी कुछ लोग जैसे जो पहले से ही इनवाइट किया जाता है लोगों का, उनके नाम तो पहले से ही होते हैं, बट कुछ जो सडनली आते हैं उस मीटिंग में उनको छुपाया जाता है कि वो कौन थे। अब मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, किस किसने क्या क्या बोला है, वो सारी चीजें आप बाहर नहीं कर सकते, ये शर्त होती है आपस में उन लोगों की। तो अब यहां पर मैं कुछ नाम गिना रहा हूं जो इस मीटिंग के हिस्सा रहे हैं। उनके नाम से ही आप समझ जाओगे कि इस मीटिंग में आखिरकार इनकी इस मीटिंग में कौन सी खिचड़ी पकाई जाती है। अब इसमें जैसे कि जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं। अब ये वो नाम बता रहा हूं जो ऑलमोस्ट आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हालांकि कुछ और खुफिया लोग हैं जो मतलब बहुत बड़े पूंजीपाती लोग हैं और जो शायद इनको बार बार बताया जाता है कि वो सच में विश्व भर में कंट्रोल करने के लिए कई सारे षड्यंत्रों में शामिल है। तो उन सबके नाम जिनके आपने नहीं सुने, तो वो मैं पूरी लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि जितने भी लोग हैं अब तक इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन है। आप टाइम निकाल करके उस लिस्ट को जरूर देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी मीटिंग है जिसमें सबसे अमीर लोग और सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं, बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर भी। खैर, अब देखिए जेफ बेजोस हो गए, उसके अलावा अल्बर्ट बरूला जो कि फाइजर जो बोटी उसके सीईओ। अब उसके सीईओ आप समझ गए होंगे 2022 में इन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी। अब तार आपस में आप जोड़ते जाना। उसके अलावा बिल गेट्स, पता ही है कि भी इनके बारे में तो क्या बताएं, किसके मालिक हैं ये, क्योंकि सबसे बड़े किसान, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छी करते हैं। खैर, माइक्रोसॉफ्ट के तो ये मालिक हैं ही शुरू से। अब डोनाल्ड ई ग्राहम जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं फेसबुक के, और वहीं फेसबुक के को फाउंडर जो है क्रिस हॉग्स भी इसमें शामिल हैं। रॉकफेलर फैमिली, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, इनके भी जो सदस्य हैं वो अक्सर इस मीटिंग में देखे गए हैं, ऐसा बताया जाता है।
अब बात करते हैं 2023 में जो मीटिंग हुई, 69वीं मीटिंग 18 मई से 21 मई के बीच में हुई। और इसमें वैसे तो खैर जितने मैंने बड़े बड़े नाम बताए वो हैं, और ये जो स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ये 2023 की मीटिंग में आने वाले लोगों की सूची है। इसमें भी आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। ये वही लोग हैं जो अगर एक साथ मिलकर के अगर खुलेआम भी पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहें तो इनके पास इतनी ताकत है कि ये कर सकते हैं। अब ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इस लिस्ट को देखते जाइए। इनमें से कुछ मेन जो नाम हैं वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन। अब ओपन एआई के मालिक का हम इसमें शामिल होना, और चैट जीपीटी और ओपन एआई टेक्नोलॉजी, इन सब का प्रोग्रेस होना इन दिनों वो आपको पता ही है कि इस व्यक्ति का अगर वहां मीटिंग में होना कितना बड़ा मतलब सवाल है या कितनी बड़ी बात है। बिल गेट्स के इस बार साथ ही शामिल हुए सत्या नडेला जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और गूगल की तरफ से डेमिस हसाविस और एरिक सचिनमेंट। तो ये सभी लोग शामिल हुए इस मीटिंग में, और इसके अलावा भी पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई वीडियो के माध्यम से। तो अब यहां पर बताया जाता है कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट या बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये सभी लोग मिलकर के बात करते हैं पूरे विश्व भर के ऐसे मुद्दों पर जिन मुद्दों पर काम किया जाए तो विश्व भर में शांति भी होगी, इकोनॉमी भी अच्छी होगी और विश्व भर में बहुत ज्यादा खुशहाली होगी। ऐसा तो दावा करते हैं ये मीटिंग ऑर्गेनाइजर। अब जैसे कि 2023 के जो मुद्दे रहे वो इनके एआई रहा, बैंकिंग सिस्टम रहा, नाटो रहा और यूएस लीडरशिप। उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहे वो या तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये सब मुद्दे पर इन्होंने बात करते हुए, जैसे कि अब एआई टेक्नोलॉजी के बारे में ये इनका मानना है कि हम एआई टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं कि कैसे इंसानियत को और अच्छी बना पाए, जबकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये इंसानियत को खत्म कर रही है। तो वहीं पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं वो क्या कह रही हैं, जैसे कि 2023 के मुद्दों की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार, हालांकि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितनी सच्चाई नहीं है वो मैं यहां पर सच्चाई का दावा इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो आप तक पहुंचना जरूरी है वो मैं पहुंचा रहा हूं। फिर डिसाइड खुद कर लेना कि सच में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है। अब एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि इस बार इन्होंने प्लान किया था 28 मई को कि अब एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करनी है कि लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो टेक्नोलॉजी पर इस हद तक करनी है कि उनको पूरी तरह से मानसिक गुलाम बनाना है। जैसे कि चैट जीपीटी का एक एग्जांपल ले लीजिए। पहले लोग होते थे कंटेंट राइटिंग करते थे, वो खुद से करते थे, ग्राफिक डिजाइन खुद से करते थे, मतलब कंटेंट जो क्रिएट करते थे टेक की दुनिया में लोग काम करने वाले वो अपना दिमाग लगाते थे। अब आज व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो दिमाग नहीं लगा रहा, वो एआई टेक्नोलॉजी यानी कि चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के अलग अलग वेबसाइट है उनके थ्रू खुद ही मतलब कंप्यूटर ही उनको ये सारे काम करके दे रहा है। अब लोग खुश तो हो रहे हैं कि हमारा काम जो काम 10 दिन में होता था वो 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन का काम 2 मिनट में हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो काम आप अभी एआई टेक्नोलॉजी से करा रहे हैं तो कंपनियां भी चूंकि उसी एआई टेक्नोलॉजी से कराएंगे तो आपका पहले तो रोजगार गया। दूसरी बात, आप यदि कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो काम आती है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आप इतना ज्यादा सहारा ले लेंगे तो आपकी जो नेचुरल इंटेलिजेंसी है वो तो खत्म हो गई ना, और व्यक्तियों के अंदर अगर इंटेलिजेंसी खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है उसे गुलाम बनाने में कितना टाइम लगेगा। उसी के साथ अब ये बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अब बताया जा रहा है कि विश्व भर में चूंकि जब से डिजिटल करेंसी जब आएगी बहुत बड़े स्तर पर तो सारे बैंक डूबेंगे। तो अब चूंकि सारे बैंक डूबेंगे, डिजिटल करेंसी आएगी तो उनका जो एजेंडा है कि वन करेंसी वो भी बड़ी आसानी से हो सकती है। नाटो, अब नाटो का काम क्या है कि देश, आप वैसे तो ये कहते हैं कि नाटो की हमने स्थापना इसलिए करी है ताकि जो कमजोर देश हैं जैसे कि अभी यूक्रेन और वो जो लड़ाई हुई थी वो आपने देखा रूस की और यूक्रेन की, तो उसमें अमेरिका ने दिखाया तो ये कि नाटो की मदद से हम चाहते हैं कि ये वार ना हो, लेकिन शायद उसी की वजह से ये वार हुआ था। तो इनका डायरेक्टली अगर बात करें तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि नाटो के थ्रू ये विश्व भर में आपस में कई सारे देशों में लड़ाई करवाएंगे ताकि वहां पर
ये अपना इंटरफेयर करके सभी देशों का हितैषी बन पाए और फिर उनकी सरकारों को अपने इशारों पर नचाए। उसके अलावा यूएस लीडरशिप एक इनका टॉपिक था। तो इनका मानना यही है कि पूरे विश्व भर में जो लीडरशिप हो वो यूएसए की हो, यूएसए और यूके की। तो ऐसा करके ये सारे टॉपिकों पर इन पर बात होती है। सवाल इसलिए खड़ा होता है, इन पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसलिए करी जाती हैं, हालांकि इनमें सच्चाई भी बहुत सारी है, इसलिए क्योंकि अगर इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप सच में विश्व को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? इस मीटिंग में क्या हुआ, किसने क्या बात करी, कौन से टॉपिक पर किसने क्या राय दी, वो सारी चीजें प्रेस में या मीडिया में क्यों नहीं देती? और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत बड़े बड़े मीडिया के कर्मी भी, मतलब जो मीडिया में बहुत बड़े स्तर पर हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन वो लोग इसके अंदर की बात अपने अखबारों में टीवी पर नहीं दिखाते, क्योंकि उनको नियम ही यही है कि आप किसी को बाहर जाकर के बता नहीं सकते। तो ऐसा क्या सीक्रेट ये प्लान करते हैं जो समाज के लिए अच्छा है लेकिन समाज से छुपाया जाएगा? तो छुपा करके तो हमेशा गलत काम ही किए जाते हैं ना। इस मीटिंग के बारे में फिलहाल जो जानकारी मैंने अभी तक इकट्ठा की वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। आप भी अगर इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में और मेरी भी जानकारी बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।